नमस्कार, मिड कैप मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएनबीसी आवाज की बादशाहत हफ्ते दर हफ्ते बरकरार। मार्केट के दौरान 52.3% लोगों ने देखा आवाज। शाम प्राइम टाइम में 54.9% जुड़े सीएनबीसी आवाज के साथ। और जोश में है बाजार। बुल्स करीब 4 महीने की ऊंचाई पर लेकर गए हैं निफ्टी को। 10,500 के पार निकला। 9 मार्च के बाद सबसे ऊपरी स्तर को छुआ इंडेक्स ने। तेजी में रिलायंस, इंफोसिस, एचडीएफसी का सबसे बड़ा योगदान। और रिफॉर्म्स की पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़े रेलवे शेयर। प्रोडक्शन यूनिट के कॉर्पोरेटाइजेशन पर सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर से 10 से 15% भागे आरबीएनएल और टेक्स रेल। आवाज का जैकपॉट शेयर राइट्स आज इंट्राडे में 10% उछला। और आईडीबीआई बैंक में जारी है बुल रन। लगातार 9 दिनों की तेजी में 55% से ज्यादा भागा शेयर। बैंक में हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया तेज होने की आवाज ने सबसे पहले दी थी खबर। और कल की खिलाड़ी आज सेगमेंट में निवेशकों की हुई जोरदार कमाई। बुधवार को 20% दौड़ने के बाद आज फिर 15% चढ़ा नेलकास्ट। 2020 में हेमंत ने दी थी बाय कॉल। और पंड्या का फंडा जेआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी 11% का उछाल। कोरोना के चलते भारत में लॉकडाउन 1 के 100 दिन हुए पूरे। देश में कोरोना के मामलों की संख्या 6 लाख के पार पहुंची। अगले कुछ हफ्ते रूस से ज्यादा हो सकते हैं भारत में मरीज। और मार्केट के एक्शन पर नजर रखिए। आज सुबह 11 बजे में थोड़ा सा डिप आना शुरू हुआ था, लेकिन वहां से फिर रफ्तार बढ़ी है और निफ्टी बैंक चढ़ा है। साथ ही साथ निफ्टी में भी हमने देखा 150 अंकों तक की बढ़त। खास बात यह है कि ब्रॉडर मार्केट यानी कि छोटे मझौले शहरों में भी हमने देखा एक बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली है और अब एक्शन फिर से जोर पकड़ रहा है। 10,600 पर नजरें हैं निफ्टी की। और निफ्टी बैंक ने भी जो 21,900 का साथ तोड़ा था कुछ समय के लिए, वहां से एक बहुत तगड़ा पुल बैक देखने को मिला। और 11 बजे में हम यही चर्चा कर रहे थे कि देखिए जब तक 21,900 को बाजार संभाले हुए हैं आप शॉर्ट की पोजीशन में मत आइए। और ठीक वही हुआ है। वहां से पूरी तरह बाजार घूमा है। निफ्टी बैंक का 22,000 के पार निकलता हुआ। निफ्टी 10,550 के पार निकल चुका है। 100 पॉइंट से ज्यादा के उछाल पर। बैंकिंग शेयरों में आज हमने देखा है डेज लो से करीब 250 अंकों से ज्यादा का उछाल। ऑटो टेक्नोलॉजी शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, उसका फायदा मिला है। बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज इनफैक्ट हाथ थामा है तेजी की तरफ और उसका भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। और मिड कैप इंडेक्स आप देखेंगे तो ये 100 पॉइंट ऊपर है। इनफैक्ट 150 अंकों से ज्यादा की बढ़त इस समय दरअसल मिड कैप इंडेक्स दिखा रहा है। रेल कंपनियां, एनबीएफसी शेयर, कृषि से जुड़े हुए शेयर, इन सब में तेजी देखने को मिली। तो ट्रैक्टर कंपनियां हैं, एग्रोकेमिकल स्टॉक्स है, फर्टिलाइजर स्टॉक्स है, जिनमें आज अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। तो मूड तेजी का साफ तौर से बना है। चलिए इस तेजी में अब आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, गावा साहब को जोड़ते और उनसे पूछते हैं फिर नया ट्रेड क्या लेना है। गावा साहब गुड आफ्टरनून। देखिए एक अच्छा मूव देखने को मिला है और एक कंसोलिडेटेड अब एफर्ट है तेजी की तरफ। खास बात यह है आज थर्सडे की वीकली एक्सपायरी भी है, तो आप लॉन्ग साइड की पोजीशंस को बरकरार रख रहे हैं। क्या ट्रेड देंगे इंडेक्स पे? थोड़ी एक दिक्कत यह है कि निफ्टी ने न्यू हाई तो बना दिया, करीब करीब कह सकते हैं क्लोज हायर चल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में वो तेजी नहीं है। तो यहाँ पर ये तालमेल दोनों में मिस है। तो क्या होगा मुझे पता नहीं। हो सकता है बैंक निफ्टी को और तेजी देनी पड़ेगी या निफ्टी को नीचे आना पड़ेगा। पॉसिबल है कि निफ्टी थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, तो शायद थोड़ी अनस्ट्रेचिंग हो तो लोअर लेवल पे 10,520 के आसपास आ जाए, शायद दोनों वहां पर संभल जाए, फिर एक अप मूव मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है जो प्रीवियस हाई है 10,551 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। मुझे लगता है थोड़ी यहाँ पर दिक्कत आ सकती है तो ठीक अब तक, लेकिन 10,551 जो प्रीवियस आया था बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और अब मार्केट थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है वहां तक जाते जाते।
थोड़ा रिस्की बैट है, बट लेकिन ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट, कह सकते हैं। ट्रेंड इंटैक्ट है। तेजी के ट्रेड पर मुझे पूछा जाए तो मैं तेजी के ट्रेड के साथ ही रहूंगी, क्योंकि निफ्टी बैंक ने जिस तरह से रिकवरी दिखाई है और अब देखिए 22,000 को होल्ड करने की कोशिश में है, तो एक अच्छा संकेत है। और रिलायंस जैसे दिग्गजों की ओर से सहारा है। डाउ फ्यूचर्स पर मेरी नजर गई थी, वहां पर 100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। इनफैक्ट यूरोप मजबूत खुला है, तो ये एडिशनल पॉइंटर्स हैं जो मार्केट को इस समय सपोर्ट करेगा। बस अब इस समय आप ट्रेड क्या लेंगे, किन स्टॉक्स पर आपने इनफैक्ट फोकस किया है, सौदा क्या डालें? अच्छे लगते हैं, दोनों ही लॉन्ग स्टॉक्स हैं। एक तो है मुझे M&M फाइनेंशियल, मुझे अच्छा मूव लगता है, जो 5-6 दिनों का जो करेक्शन था खत्म हुआ और फ्रेश अपमूव शुरू हुआ है M&M फाइनेंशियल। इसका टारगेट ऑन द अपसाइड मुझे 185 से 190 नजर आता है, स्टॉप होगा 176 का, तो M&M फाइनेंशियल में तेजी नजर आती है। और दूसरा है वोल्टास। वोल्टास का जो करेक्शन था कुछ 2 महीने से, करेक्शन खत्म हुआ और फ्रेश अपमूव शुरू हुआ, अब इसे थोड़ा वक्त दीजिएगा। मुझे 580 का टारगेट नजर आता है, स्टॉप होगा 550 का। होल्ड, बाय एंड होल्ड का स्टॉक है ये वोल्टास। ओके, ये वोल्टास में तेजी की पोजीशन लेकर चलें और साथ ही साथ M&M फाइनेंशियल में भी तेजी की पोजीशन लेकर चलें। यहाँ पर एक अच्छी खासी मूव देखने को मिली है। अच्छा, टाटा पावर के स्टॉक को एक फटाफट स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर दूसरे गेनर्स की भी बात करेंगे। टाटा पावर के मैनेजमेंट की ओर से वो अपडेट आ गया है। दरअसल आज बोर्ड बैठक थी, सुबह में एक्सिस बैंक ने कह दिया 15,000 करोड़ तक की पूंजी रेस कर सकते हैं। अब टाटा पावर ने प्रेफरेंशियल इशू के जरिए 2600 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान बना लिया है। टाटा सन्स यानी कि ग्रुप जो पेरेंट है उनको ये प्रेफरेंशियल इशू जारी किए जाएंगे और 53 रुपए प्रति शेयर पर ये प्रेफरेंशियल इशू जारी किए जाएंगे। स्टॉक देखिए 48 पर, तो एक हायर लेवल पर प्रेफरेंशियल इशू हो रहा है। और रिन्यूएबल ऑप्शन के लिए इन्विट्स भी स्थापित करेगी कंपनी। तो फंड रेज का बड़ा मूव आ रहा है। पहले खबरें थी, moneycontrol.com ने खबर दी थी कि कंपनी करीब 2,000 करोड़ तक के राइट्स इशू लेकर आएगी, लेकिन उन्होंने सही समझा है प्रेफरेंशियल इशू के जरिए और 53 रुपीज एक प्रीमियम पर वो प्रेफरेंशियल इशू होगा। टाटा सन्स को ये इशू करेंगे प्रेफरेंशियल शेयर। फटाफट आप बताइए गाबा साहब, 4840 पर है, ले लें क्या? 5% ऊपर है वैसे ये स्टॉक। थोड़ा डिस्टर्बेंस था, कहीं बता सकेंगे स्टॉक का नाम? टाटा पावर सर, टाटा पावर। हाँ, एब्सोल्युटली। मुझे लगता है टाटा पावर में यस तेजी है, बहुत अच्छा आपको मिला है यहाँ पर। टारगेट ऑन द अपसाइड कुछ 50 पार कर ही लेगा। मुझे अच्छा मोमेंटम है, बहुत बढ़िया आपको मिला है, जो कहते हैं हम नॉर्मली रनिंग करेक्शन, मेरे ख्याल से लेना चाहिए। स्टॉप होगा 46 का। ओके, तो 46 का स्टॉप लॉस, खरीद लीजिए और प्रेफरेंशियल इशू हायर लेवल पर हो रहा है, उसका भी फायदा मिलेगा आपको। चलिए वरुण, आपको अब दिखेंगे स्क्रीन पर। वरुण, अच्छी तेजी, 150 अंकों का उछाल इंडेक्स में, बताइए किन स्टॉक से सपोर्ट मिला है? डेफिनेटली अर्षदा, अच्छी तेजी हो। इनफैक्ट मुझे तो कल का रिपीट टेलीकास्ट लग रहा है, वो इसलिए कि कल भी हम हाईएस्ट पे ट्रेड कर रहे थे, आज भी डेज हाईएस्ट पे ट्रेड कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स में 1% के आसपास की तेजी है। स्टॉक्स पे तो आज रेलवे स्टॉक जो है उसमें जम के खरीदारी देखने मिली, क्योंकि सुबह से आवाज जो आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहा है, उसके चलते आरबीएनएल, राइट्स, आईआरसीटीसी, इरकॉन जो है वो फ्रंट लीडर्स है आज, जहां सबसे अच्छी तेजी है। इसके अलावा खबरें देखिए फाइजर में है, क्योंकि कोविड की जो दवा है उसके ट्रायल्स काफी बेहतर चल रहे हैं, उसके चलते फाइजर में, और इनफैक्ट पूरा फार्मा स्टॉक सेक्टर जो है उसमें आपको तेजी देखने मिलेगी। पॉलीकैब ऑस्ट्रेलिया में एक सब्सिडरी सेटअप की है, उसका इंपैक्ट, डीवीज लैब प्रमोटर्स के खिलाफ कुछ खराब खबरें आई है, उसके चलते इस काउंटर में गिरावट देखने मिल रही है। बैंकिंग और एनबीएफसी काउंटर्स में बैंक्स में कुछ सिलेक्टिव प्राइवेट बैंक है जहां तेजी है, बंधन बैंक को देख लीजिए। इसके अलावा एनबीएफसी में जीआईसी हाउसिंग में तेजी है, सुबह पंड्या का फंडा में भी दिया गया था, उसका इंपैक्ट देखने मिल रहा है। और ये जो ब्रोकरेज कंपनीज है ना, उनमें भी तेजी देखने मिल रही है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को आप देखिए, वहां अच्छे गेन्स है। सेक्टर स्पेसिफिक और एक है मिड कैप आईटी सेक्टर, वहां तेजी है। इन्फीबीम, माइंडट्री, एनआईटी टेक जैसे काउंटर है, जय जम के खरीदारी है। इसके अलावा बीएसएफ, बॉश, जिलेट देखिए पिछले कुछ देर में इसमें अच्छा मूव देखने मिला है, और एपीएल, अपोलो ट्यूब जैसे काउंटर है जहाँ पे तेजी है, लेकिन गिरावट जहाँ है उसमें इंडिया मार्ट है। इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते अगर आप देखें तो 10-11% के आसपास की गिरावट जो है इंडिया मार्ट में देखने मिली है। आज भी काफी दबाव में काउंटर देखने मिल रहा है। एचपीसीआई, ईआईएल और इमामी जैसे काउंटर है जहां पे प्रेशर जो है आज साफ देखने मिल रहा है। शुक्रिया वरुण इस अपडेट के लिए। तो कुछ स्टॉक्स है जहां पर मुनाफा वसूली हो रही है, लेकिन तेजी वाले ट्रेड्स पर ध्यान दीजिए। और तेजी में आगे दरअसल आज पूरा आईटी इंडेक्स है, निफ्टी आईटी इंडेक्स पर एक बार नजर रखिएगा, क्योंकि 11 बजे खिलाड़ी नंबर 1 में उसमें करीब 1% तक की तेजी देखने को मिली थी, और अब भी देखिए वो मोमेंटम जारी है, वहां से अब और बढ़ चुका है, 2.5% तक की बढ़त आ चुकी है। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में एक बड़ा मूव आया है, और बाकी आईटी स्टॉक्स में भी एक अच्छी खासी रफ्तार बनती दिखाई दी है। दीपाली राणा हमारे साथ जुड़ रही है। दीपाली, आज हम टाटा एलेक्सी, सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात 11 बजे के आसपास कर रहे थे, लेकिन दूसरे कौन से स्टॉक्स है जिसमें चमक देखने को मिली है और ट्रिगर्स क्या हैं?
मिड कैप स्टॉक्स में तो खरीदारी है ही हर्षदा, और अगर दिग्गज शेयर्स भी आप देखेंगे तो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एस्टेल्टेक जैसे भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। आज भले आईटी इंडेक्स 3% ऊपर हर्षदा, लेकिन आप पिछले एक हफ्ते की परफॉर्मेंस देखिए, लगातार यहाँ पर हमने बाइंग इंटरेस्ट देखा, और ये बाइंग तब से आनी शुरू हुई है जब से एसेंचर ने अपने अर्निंग्स पोस्ट किए हैं। एसेंचर के अर्निंग्स के बाद जो टोन है अपकमिंग अर्निंग सीजन के लिए आईटी कंपनियों के लिए, उसके लिए एक एनकरेजिंग टोन सेट हो गई है। एक्सपेक्टेशंस ये की जा रही हैं कि जो अर्निंग सीजन 10 जुलाई के बाद शुरू होगा वहां पर परफॉर्मेंस बेहतर रह सकती है। सीएलएसए की भी इनफैक्ट एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कंपनीज का आगे का आउटलुक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी ने इस कोविड के दौरान जो अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव किए हैं, अपने कॉस्ट को कम किया है, जो कि लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। साथ ही मिड कैप कंपनीज जो हैं वो अर्निंग वाइज भी और परफॉर्मेंस वाइज भी बेहतर रह सकती है, सीएलएसए का व्यू है। हालांकि उनको लगता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके डॉलर रेवेन्यू में सीक्वेंशियल बेसिस पे 5 से 7% का डिक्लाइन हो सकता है, लेकिन नंबर्स डिसेंट रह सकते हैं। इन्फोसिस, एस्टेल्टेक जैसे स्टॉक सीएलएसए के टॉपिक में है, लेकिन हाँ ये क्लियर है कि अच्छे अर्निंग्स की होप में एसेंचर के अर्निंग्स के बाद हमने लगातार मूव और आईटी स्टॉक्स में देखा है। अर्निंग्स और एक्सेंचर की कमेंट्री इनफैक्ट अच्छी थी, उसका फायदा, और उसके बाद इन्फोसिस के एजीएम में उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था, देखिए डिजिटल टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा अहम रहेगी इस लॉकडाउन के दौरान, और वहां से स्टॉक कहां पहुंचा है, 4% ऊपर आज जुड़ा है। इनफैक्ट दीपाली राणा से को करते हैं नमस्कार और दीपाली नंदा को जोड़ लेते हैं। दीपाली नंदा दरअसल डिटेल में रेलवे सेक्टर पर पैनी नजर रखती हैं, और आज सुबह से ही देखिए रेलवे शेयरों में क्या जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। राइट्स हो, आरवीएनएल, इरकॉन जैसे काउंटर्स या फिर दूसरी कंपनियां जो रेलवे एंसिलरी से जुड़ी हुई हैं, उन सब में तेजी देखने को मिली है। तो रेलवे अपनी फैक्ट्रियों में कॉर्पोरेट की तर्ज पर कामकाज करने की तैयारी में है, ये एक बड़ी खबर है। दूसरे लेवल पर रेलवे ने प्राइवेट कंपनियों को ट्रेन चलाने के लिए निमंत्रण दिया है, ये एक और इम्पॉर्टेंट खबर है। लेकिन सबके बीच रेलवे बोर्ड की देखिए आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। किन चीजों पर फोकस रहेगा दीपाली नंदा से और बेहतर और कोई नहीं जानता। दीपाली, ये इनफैक्ट आपकी बड़ी बीट है, बताइए क्या सुनाई दे सकता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्या कुछ कंपनियों के नाम सामने आ सकते हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है प्राइवेट ट्रेनें चलाने के लिए? देखिए, फिलहाल अभी आरएफक्यू को फ्लोट किया गया है, यानी कि आवेदन मंगवाए गए हैं। जहां तक कंपनियों के नाम की बात है तो जब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मंगवाया जाएगा उस दौरान कंपनियों के नाम सामने आ सकते हैं हर्षदा। लेकिन मुझे ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि कौन सी कंपनियां हैं जो आखिरकार इसमें दिलचस्पी दिखा रही हैं। तो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि सबसे ऊपर है रेलवे की खुद की पीएसयू आईआरसीटीसी। हम जानते हैं कि आईआरसीटीसी के पास तजुर्बा भी है, पहले तेजस के तौर पर वो 2 प्राइवेट ट्रेन देश में ऑलरेडी चला रही हैं। इसके अलावा जब नीति आयोग जो कि सरकारी थिंक टैंक है, उन्होंने जब स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की थी तो उसके अंदर सीमेंस, बम्बार्डियर, स्पाइसजेट, विस्तारा, इंडिगो, मेक माई ट्रिप, अदानी पोर्ट्स, ये बड़ी नामचीन कंपनियां हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और अपनी दिलचस्पी दिखाई थी। अब जो शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसका मुख्य फोकस इसी बात पर रहेगा कि किस तरह से निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए रेलवे में प्राइवेट प्लेयर्स को फैसिलिटेट किया जाए। रेलवे किस तरह से उनके लिए रेड कारपेट बिछाने जा रही है ताकि एक बड़ा निवेश रेलवे को मिल सके, क्योंकि जो अनुमान रेलवे की तरफ से लगाया गया है वो ये कि 30,000 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसके तहत 109 रूट्स पर 151 पेयर प्राइवेट ट्रेन को चलाया जाना है। तो क्या कुछ शर्तें, क्या कुछ नियमों में ढील दी जाएगी, किस तरह से रेलवे के साथ जुड़कर प्राइवेट कंपनियां अपनी कमाई कर सकेंगी, इस बात का खुलासा चेयरमैन रेलवे बोर्ड आज शाम 4 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आएंगे। और जैसे दीपाली कह रही है कि देखिए आईआरसीटीसी सबसे पहली प्रेफरेंस होगी शायद निजी रेल चलाने के मामले में, क्योंकि कंपनी के पास एक्सपीरियंस है। 3 निजी ट्रेनें इन्होंने शुरू कर दी हैं, 2 तेजस है, 1 अलग और इनकी ट्रेन है, और वो एक्सपीरियंस काफी अहम रहेगा जब नई ट्रेनों के लिए ये अप्लाई करेंगे। तो दीपाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रही है, आईआरसीटीसी का स्टॉक स्क्रीन पर रखिएगा। आज सुबह से देखिए इन सभी कंपनियों पर मेरी नजर है, और इस पर भी हमने सबसे पहले आपको शेयर जो दिखाया था वो आईआरसीटीसी का ही रहेगा, क्योंकि ये इनको एक अर्ली मूवर एडवांटेज मिलेगा इस बिजनेस में है। दूसरी कंपनियां जो
जो हैं वो भी आगे आएंगी। गाबा साहब, IRCTC जैसे दीपाली कह रही हैं बिग टिकट विन इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दे सकता है। अब कई लोग ट्विटर पर पूछ रहे हैं, जब हमने सुबह में रिसर्च डाली कि देखिए क्या 2000 तक के लेवल्स फिर ये स्टॉक दिखाएगा। इट्स बीन वन ऑफ द बिगेस्ट IPO सरकारी कंपनियों की ओर से जो हाल फिलहाल में आया है। 1400 के लेवल पर क्या खरीदा जाए स्टॉक? जी हाँ, खरीद सकते हैं क्योंकि डाउनसाइड लिमिटेड है। अगर खरीद के अगर भूल तो नहीं सकते, लेकिन होल्ड करें तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। अगर थोड़ा डिप मिलता भी है तो एक घबराने की बात नहीं, क्योंकि 1300 1350 यहाँ पर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। एक बात का एक लेवल देता हूँ, उस पर ध्यान होना चाहिए। एक बार 1500 के ऊपर क्लोज मिल जाता है वीकली बेसिस पर, फिर तो कहेंगे 1700 1800 भी दिखेगा आते दिनों में। तो मुझे डाउनसाइड नजर नहीं आता, लेकिन लॉन्ग ऑन द अपसाइड यस, एक अप मिल सकता है यहाँ पर। ओके, तो अप मूव मिल सकता है, डाउनसाइड लिमिटेड है, स्टॉप लॉस लगाइए 1380 मेरे ख्याल में गाबा साहब ने कहा। अपॉर्चुनिटी है, तेजी में रहिए। IRCTC फ्रंट रनर रहेगा जब वो निजी ट्रेनों के लिए एप्लीकेशंस आएंगी या फिर वो इनफैक्ट ऑर्डर्स दिए जाएंगे। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। 150 पॉइंट ऊपर दरअसल इस समय मिड कैप इंडेक्स है। कुछ और स्टॉक स्पॉटिंग करेंगे आप। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र CNBC आवाज पर, और यहाँ पर एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वो है मदरसन सुमी का। दरअसल मदरसन सुमी में आज सुबह में भी मेरी नजर गई थी और तब तो एक प्रेफर्ड बाय नहीं आ रहा था क्योंकि 100 के नीचे एकदम 99 के आसपास अटका हुआ था। अब 100 के ऊपर ये चढ़ गया है, तो यहाँ पर एक फॉलो थ्रू डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और खास बात यह है कि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस दरअसल जुड़ रही हैं। वायदे बाजार में भी यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट एडिशन काफी साइजेबल देखने को मिला है। स्टॉक इस समय 5-5.5% ऊपर है। पिछले 5 मिनटों में 2.5% की तेजी इसने और जोड़ ली है, इसीलिए इतना बड़ा एक्शन आता हुआ। गाबा साहब बताइए, ट्रेड 102 पर लेंगे क्या, और क्या स्टॉक अब अपनी चाल को और मजबूत कर पाएगा? मुझे लगता है मदरसन सुमी एक लेने की जगह बहुत बढ़िया है। स्टॉप होना चाहिए करीब 98-100 के करीब। 100 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसका टारगेट मुझे 110 नजर आता है, और 110 से 115 भी नजर आता है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए। तो मदरसन सुमी तो मुझे लगता है लेना चाहिए। मोमेंटम अच्छा है, तेजी पकड़िए। आपकी बात सही है, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस ऐड हो रहे हैं। अच्छा गाबा साहब, मैंने देखा था इधर जैन के महीने में, जैन 2020 में इसने अपना पीक दिखाया था 150 का। क्या ये फिर वो लेवल्स की तरफ बढ़ेगा अगर 110 को पार कर लेता है तो, या फिर अटकेगा? अभी तो 102 पे चल रहा है, 150 की बात कर रहे हैं। जी हाँ। यस, पॉसिबल है कि वहां तक जा सकता है। मुझे लगता है 130-140 तो डेफिनेट नजर आएगा, फिर वहां पर थोड़ा रुक सकता है। लेकिन एक बात कह सकते हैं, ये बॉटम आउट हो चुका। ओके, 100 एक क्रॉस करने के बाद एक अच्छी गति पकड़ेगा। एक साइकोलॉजिकली हम 2 डिजिट तो 3 डिजिट चला गया, तो मेरे ख्याल से अच्छा है, लेना चाहिए। टारगेट को भूल जाना चाहिए, लेकिन ये स्टॉक बॉटम आउट हो चुका। ओके, तो स्टॉक बॉटम आउट हो गया है। स्टॉप लॉस लगाइए, ट्रेड में उतरिए। पहला टारगेट गावा साहब 110 दे रहे हैं, फिर आगे 135, और जनवरी का हाई 150 का था। देखते हैं उस तरफ बढ़ता है या नहीं, या फिर इन्हीं लेवल्स पर सिमट जाता है स्टॉक। पीआई इंडस्ट्रीज पर कल दोपहर ही हमने आपको खबर दी थी कि यहाँ पर दरअसल एक QIP की तैयारी हो रही है। ICICI डायरेक्ट ने इनफैक्ट एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें पीआई इंडस्ट्री का नाम है। शायद ये FNO का हिस्सा बन सकता है। हम उस पर ज्यादा और टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। ICICI डायरेक्ट की रिपोर्ट में यह मेंशन हुआ था। गावा साहब कल से ही भाग रहा है और डेज हाई पर आ चुका है। 1590 पर नया ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाली पोजीशन है क्या? देखो, 2-3 बातें देखता हूँ मैं हर्षदा। एक तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये पॉजिटिव है। डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1500 के करीब है। FNO में आता है नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन डिलीवरी के लिए स्टॉक तो बढ़िया है, ले लेना चाहिए। स्टॉप होगा 1550 का। क्या वो 1675 जा सकता है? यस, मुझे लगता है, तो मेरे ख्याल से लेना चाहिए। ओके, लेने का मौका है। इसमें ऑप्शन है तेजी का, तेजी करके चले। और देखिए, एक महीने में तो ये स्टॉक 2% ऊपर आया है। आगे और भी तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए अब आलोक प्रियदर्शी को जोड़ लेते हैं, और आलोक प्रियदर्शी के पास एक बहुत ही दिलचस्प खबर है, ये GST से जुड़ी हुई है। और दरअसल GST रेट्स में काउंसिल की जो बैठक होगी अगली वाली, उसमें स्लैब्स में बदलाव आ सकते हैं और स्लैब्स को कम किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी रिलीफ होगी कई सारे लोगों के लिए। आलोक बताइए, किन किन प्रोडक्ट्स के स्लैब्स में बदलाव होगा और रफली किस तरह का बदलाव?
देखिए, सरकार ने ये इरादा साफ कर दिया है कि जो अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, उनमें जो जीएसटी के दर हैं और साथ ही साथ जो स्लैब है, दोनों को लेकर बदलाव पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से तैयारी हो रही है। जहां तक जो रेट्स की बात मैं कर रहा हूं, तो जो अभी तक आइटम्स इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में करीब 10 से 12 ऐसे आइटम्स हैं जिनकी वजह से सरकार को सालाना करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और आपको याद होगा कि पिछली जो मार्च की बैठक हुई थी, उसमें मोबाइल फोन्स पर जो ड्यूटी थी उसको बढ़ाई गई थी। जीएसटी रेट थे उसको 12% से बढ़ाकर 18% इसी वजह से किया गया था कि उसके इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत हो रही थी। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में दिक्कत यही होती है कि जो इनपुट होता है वो महंगा होता है, लेकिन जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो वो सस्ता होता है। इससे कारोबारियों को भी नुकसान होता है और सरकार को भी नुकसान होता है। तो इसी एनोमली को दूर करने के लिए कई सारे ऐसे आइटम्स हैं, जैसे फर्टिलाइजर है, फुटवेयर है, आपको केमिकल है, इसके अलावा जो ट्रैक्टर्स हैं, बहुत सारे आइटम्स हैं, करीब 1 दर्जन ऐसे आइटम्स हैं जिनके दरों में बदलाव पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जो स्लैब की जहां तक बात करें, तो काफी दिनों से चर्चा चल रही थी कि जो अभी 5, 6, 7 जो स्लैब्स हैं 0% से लेकर और कई सारे, उसमें कमी की जाए। यानी कि कोशिश ये की जा रही है कि जो 12% और 18% वाला स्लैब है उसको जोड़कर एक किया जाए, और ये किया जाए जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है उसके इर्द गिर्द रखने की कोशिश की जाए। अभी जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है 15.5% के आसपास, तो कोशिश यही की जाएगी कि 15 से 16% के बीच में जो नया जीएसटी रेट हो वो हो, और 12 और 18% को खत्म कर दिया जाए। यानी कि कुल मिलाकर जीएसटी में 3 दरें ही रहेंगी, 5% एक जो नया रेट होगा और फिर एक 28% जो कि सबसे जो लग्जरी गुड्स या सीन आइटम्स पर लगेगा। तो ये अब विचार वित्त मंत्रालय में चल रहा है, इस पर प्रपोजल चल रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या अगली जो जीएसटी काउंसिल जो इसी महीने होने वाली है इसमें इस पर चर्चा हो पाती है, या फिर इसके बाद जो एक और अगस्त में बैठक होने वाली है इनमें इन मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन वित्त मंत्रालय की तरफ से ये साफ कहा गया है कि जीएसटी रेट्स और स्लैब दोनों पर चर्चा की जाएगी। ओके, शुक्रिया आलोक इस अपडेट के लिए। तो जीएसटी रेट्स और स्लैब्स दोनों में बदलाव होने के पूरे आसार हैं, और फर्टिलाइजर फुटवेयर कंपनियां, ये कुछ आइटम्स हैं जिसमें वो बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, और ये एक बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि इस समय देखिए जीएसटी रेट्स ऊपर हैं, उसको लेकर काफी लोगों को परेशानी हुई है, और अब सरकार चाहती है कि देखिए थोड़ा सा कम किया जाए, बोझ जो है वो कम होगा, उस लिहाज से फिर होपफुली कलेक्शन भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो 18 की जगह सिर्फ एक स्लैब करने का प्रस्ताव यहां पर निकल कर आ रहा है। चलिए फटाफट अब देख लेते हैं खिलाड़ी नंबर 1 में क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है। इस समय 3 जानकार हमारे साथ हैं, और एक अपडेट आ रहा है मानव चोपड़ा की ओर से। उन्होंने सोनाटा सॉफ्टवेयर में 246 पर अपना जो ट्रेड था तेजी वाला एग्जिट कर लिया है। टारगेट इन्होंने दरअसल दिया था 280 का, स्टॉक आ चुका है 240 के आसपास, तो ये निपट गया। अब इन्होंने अपना ये जो प्रॉफिट बुक किया उसका फायदा 8.5% हो रहा है। ओवरऑल रिटर्न्स के मामले में 8.5% पर है ये। -5.51% के रिटर्न्स पर राजा वेंकटरमन है, और हिमांशु गुप्ता भी लीडरशिप पोजीशन में 21% के रिटर्न्स के साथ। तो ये है अब तक की स्थिति। मार्केट में मूड मोमेंटम अच्छा खासा बना हुआ है। ये जो जीएसटी रेट्स में बदलाव हुआ है उसका फायदा फर्टिलाइजर कंपनियों को होगा, तो वो शेयर आप रेडार पर रखिए। फुटवेयर कंपनियों को होगा, तो जो फुटवेयर कंपनियां हैं, लिबर्टी शूज, रिलैक्सो, इन सब पर आपकी नजरें होनी चाहिए। इस समय ज्यादा मूव नहीं आया है, लेकिन वो एक ट्रेड है जो आप आगे ट्रैक जरूर करेंगे। हम लेंगे एक ब्रेक के बाद आशीष आपका साथ देंगे नोया कंपनी के लिए। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।